खेत में नहीं सड़ेगा या हमारा फसल बर्बाद नहीं होगा। हमारा फसल के लिए खरीदार रेडी है। कोई भी व्यापारी जब कोई बिजनेस करता है या कोई भी आदमी कोई काम करता है तो देखता है कि बाजार में इसकी आवश्यकता कितनी है, उसके हिसाब से वो व्यापार शुरू करता है। लेकिन किसान खेत है, अपना फसल उगाता है और उसको अगर बाजार नहीं मिले तो वो कष्टदायक जीवन के लिए बाध्य हो जाता है। इससे मुक्त करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कुछ लोग निश्चित रूप से अपने तरीके से बात करते होंगे, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने इस एक्ट के माध्यम से जो लाभ लेना है उसके बारे में बहुत आशान्वित है और सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि सरकार हमेशा किसानों के हित में सोची है और सैद्धांतिक तरीके से हम किसानों के हित में सोचने वाला दल की सरकार। क्योंकि आप ध्यान में रखते होंगे हमेशा जो भी इस सरकार ने नारा दिया है, जैसे मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान के लिए बनाओ, मेड इन इंडिया, भारत है। हम लोगों ने कहा ना कि एमएसपी के तहत जो परचेज जो उसको करना है वो सरकार कहीं किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं लगाई है। जो मंडी की व्यवस्था है, यदि किसान चाहेगा कि हम सीधे मंडी में अभी भेज दें तो भेज दे, जहां मंडी है वो भेज दे। उसका नियंत्रण तो एक्ट के माध्यम से राज्य सरकारों को करना होता है। सर एक सवाल है, इसी पर जब मंडी की बात हो रही है तो कई बार ऐसा है कि मंडी वाले लोग ही नहीं किसान का जो फसल है वो खरीदते हैं। जो मंडी की आप बात कर रहे हैं तो ऐसा है कई बार होता है। इसीलिए तो भारत सरकार ने एमएसपी के बारे में भारत की संसद में भी स्पष्ट किया है और बाहर भी आज आपके बीच में भी हम कह रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा कि कृषि मंत्री ने भारत के संसद में ये कहा कि जो एक्ट के आधार पर बाजार होता है उसके अलावा एक नया ऑप्शन भी किसानों के लिए, किसानों के उपज के लिए हमने ये बनाया है, ये प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बरकरार रहेगा और इस वर्ष का भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित कर दिया गया। ये एक्ट पास होने के बाद तुरंत एमएसपी का भी घोषणा कर दिया गया। तो एमएसपी अपने स्थान पर काम करेगा क्योंकि उसका एक फूड मैनेजमेंट नेटवर्क है और उस नेटवर्क के साथ वो काम चलेगा। नीतियों का निर्माण करना, योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक की व्यवस्था की और किसानों के खाते में सीधे पहुंचाने का काम किया। इस सत्र में हम लोगों ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है वो किसानों के हित में, कि किसानों की आय दोगुना हो और अच्छी फसल, अच्छी उपज के माध्यम से हम बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करें, अर्थव्यवस्था मजबूत करें, अर्थव्यवस्था का हिस्सेदार बने और भारत के किसानों का उपज भी दुनिया भर में पहुंच पाए। ये जो नीति हमने एक्ट के माध्यम से बनाया है वह किसानों के हित ये में किया है, तो वो उसकी बात है। लेकिन पंजाब के कई ऐसे लोग हैं जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं।
आपको बता दें कि जब इस कंसल्टेशन के मामले में पंजाब की राज्य सरकार भी, पंजाब के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। ये व्यापक कंसल्टेशन हुआ है। इसमें कांग्रेस शासित राज्यों के लोगों का भी सहमति इस कंसल्टेशन में रहा है। इसके बाद ये सारी चीजें पार्लियामेंट में आई। एक मुख्यमंत्री ने कहा कि तो कोई बात नहीं की गई, इस संदर्भ में कोई बातचीत नहीं की। ये तो 2014 से डिस्कशन चल रही थी। इसकी तो सरकार 2019 में बनी है। कंसल्टेशन बहुत पहले से चल रहा था उस समय में। अब अगला 5 साल बाद कौन बनेगा उसके इंतजार में एजेंडा रहता है। जो प्रेजेंट रहता है उसके साथ चर्चा होती है। 5 साल बाद कौन बनेगा इसके लिए कोई एजेंडा तो रखता नहीं, क्योंकि हमारे पास राशि है। तो इस तरह की योजनाओं को भारत सरकार ने प्रारंभ किया। यदि 5 वर्षों का लेखा जोखा के मामले में देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि 2014 से 2019 के बीच में अनाज की खरीदारी में पिछले कई वर्षों के इतिहास को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। यूपीए के समय में 2009 से 2014 में धान की जो क्रय हुई वो 2494 लाख मीट्रिक टन था। एनडीए के कार्यकाल में 2790 लाख मीट्रिक टन हुआ। कीमत की दृष्टि से उस समय 2,88,770 करोड़ रुपया यूपीए के समय में खरीद में व्यय किया गया। हमारे समय में कीमतों में बढ़ोतरी की गई और 4,34,788 करोड़ रुपया का धान क्रय हुआ। तो आप ये मान सकते हैं कि यूपीए के समय में कितना क्रय हुआ और